ऐसा लिख लोगे छत्तीसगढ़ अभी वर्तमान में 6 है। कितने हैं? 6 है। क्या होता है ये? पहले ये समझना आप लोग, ठीक है। देखिए आगे हम क्या बोल रहे हैं कि छत्तीसगढ़ राज्य का लगभग कैसा आपका 41.21% आपका वनों से आच्छादित है। लेकिन ये वनों से आच्छादित है, ये तो हमको पता है किससे? वनों से आच्छादित है। लेकिन इनके साथ यहाँ पास क्या है? और भी चीजें हैं, जैसे कि क्या आपका कई यहाँ पास नदियां हैं, कई यहाँ पास नदियां हैं, कई यहाँ पास पर्वत है, कई यहाँ पास क्या है? पठार है। कैसा है? पठार है। और यहाँ पास क्या? भिन्न भिन्न नाना प्रकार के यहाँ पास क्या? वन्य प्राणी या फिर क्या? वन्य जीव है। नहीं है? ये कहाँ रहते हैं? एक विभिन्न, एक विषम प्रकार की कहाँ आपका भूगर्भिक बनावट में रहते हैं। कैसा? एक भूगर्भिक बनावट में। और कैसा? ये भू धरातल में क्या करते हैं? एक विशिष्ट या एक अलग अलग धरातल में लोग क्या करते हैं? आवास या निवास करते हैं। इन सबों के गठजोड़ को बोलते हैं क्या? एक समेकित, एक अलग प्रकार की यहाँ पर क्या दिखाई पड़ती है हमको? एक प्राकृतिक क्षेत्र दिखाई पड़ती है, जिसको बकायदा जो है इस राज्य सरकार के द्वारा 6 ऐसे जगहों को आपका प्राकृतिक रूप से या जैव विविधता के आधार पर एक बहुत ही संतुलित क्षेत्र मानते हैं, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक क्षेत्र। और इसे हम क्या आपको सुरक्षित और इसे क्या रखना है? सुरक्षित रखना है। तब इसे क्या बोला गया? प्राकृतिक विरासत बोला गया है। क्लियर है? कैसे? प्राकृतिक आधारों पे हमारे लिए क्या है? ये एक विरासत की भली भांति है ये 6 क्षेत्र। जब बस क्या दिखाई पड़ेगा आपको? आपको वनों की बहुलता, नदियां, पर्वत पठार, वन्य जीव और भूगर्भिक और आपका भू धरातलीय संरचना, इस प्रकार की हमको एक अलग जो क्या दिखाई पड़ेगी? प्रकृति की एक विरासत की भली भांति हमको क्षेत्र दिखाई पड़ेगी। ये 6 क्षेत्रों को आपको क्या करना है? आपको याद रखना है। इन्हीं में से एक आया था एग्जाम में कि गरियाबंद जो क्षेत्र है उसमें आया था क्या कि साल वन को वहां पर सबका आरक्षित किया जा रहा है प्राकृतिक आधारों पर। हो जाएगा? तो देखिए इन 6 नामों को आपको याद करना है। अब चाहे उसको मैप में कीजिए चाहे ऐसे भी कीजिए। ये है कि बता रहा हूं जैविक हॉट स्पॉट। कर लेंगे? लिखना होगा तो इसको नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, कुछ नहीं। इसकी जगह और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, क्या दिक्कत है? जितने भी प्राकृतिक चीजें सबको ऐड कर दीजिए। क्या? वन है, नदियां हैं, पर्वत पठार है, वन्य प्राणी है और क्या? भूगर्भिक और भू धरातल है। एक बहुत ही संतुलित हमको जैव यहाँ पर दिखाई पड़ता है। इन क्षेत्रों को बोला गया है प्राकृतिक विरासत। ऐसे 6 क्षेत्रों को पढ़ना है। देखिए आगे चलिए रफ कर दूं। अब नाम तो खरीद आसपास ही आएगा, ऊपर बढ़ाने से मतलब भी नहीं है। चलो यार ऐसे बना दो बेटा। हाँ नहीं बस 2 मिनट, बस बस। हाँ चलो देखिए, ऊपर तो है ही नहीं, तब ऊपर नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, ठीक है। केवल नीचे बस खींच कौन सा? दंडकारण्य क्षेत्र में। ऐसे कितने? 6 के आपका जैविक हॉटस्पॉट है, ठीक है। देखिए एक हम यहाँ पर क्या पढ़ेंगे? नारायणपुर में 2 देखेंगे। नारायणपुर में 2 मिलेगा आपको। नारायणपुर में ऐसा 2 याद रखना है, या कोई मिलेगा किताब में 2। एक यहाँ पास क्या पड़ेगा आपको? जगदलपुर मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। जगदलपुर में 2 मतलब बस्तर में 2। एक यहाँ पास क्या पड़ेगा आपका? धमतरी गरियाबंद क्षेत्र में। तो अभी धमतरी लिखो। क्या? धमतरी गरियाबंद क्षेत्र में 5 हो गया। 2 4 5 ऑनलाइन बच्चे ध्यान रखेंगे। और एक यहाँ पास क्या पड़ेगा? दंतेवाड़ा में। दंतेवाड़ा में क्या है ये? जो हम बताए थे क्या? नदियां, पर्वत, पठार, मेनली यहाँ की वनस्पतियों को क्या आपका एक प्रकार से संरक्षण प्रदान किया गया है। और बिजली इसके आसपास देखना कि लोगों को आने जाने के लिए थोड़ा सा मना ही रहता है। अब जाके चेक कीजिएगा, बाकायदा लिखा रहता है जितने भी जो जोन है वो उनको संरक्षण प्रदान करते हैं। लेकिन उसको घेर जैसा नहीं है, बाकायदा बस 2 4 बोर्ड लगा होगा। क्लियर है? आगे बढ़े। 6 नाम रहेगा, ये 6 नाम को याद रखना रहेगा। देखिए आगे कांगेर, कांगेर घाटी, जगदलपुर में क्या आपका? कांगेर घाटी। ये सब के आसपास क्या आपका पूरा साल सागौन आपको इस प्रकार से देखने मिलेगा। क्या? कांगेर घाटी। तो क्या कांगेर जो कि आपका आरक्षित क्षेत्र, ऐसा इसको लिख सकते हो। कांगेर जो कि आपका आरक्षित या फिर क्या प्राकृतिक विरासत क्षेत्र, एक हो गया। इसी जगदलपुर में करूंगा कुरंदी, कांगेर हो गया। और क्या? कुरंदी जो कि आपका प्राकृतिक क्षेत्र, कांगेर आरक्षित क्षेत्र और क्या? कुरंदी, कुरंदी हो जाएगा।
अगर मैं नारायणपुर की बात करूं, नारायणपुर बीजापुर में यहाँ पास क्या अबूझमाड़, क्या अबूझमाड़, अबूझमाड़, और एक का लोग आपका कुरसेल घाटी, क्या रहेगा आपका कुरसेल घाटी, कुरसेल घाटी। एक और फिर से मैं अगेन रिपीट कर दूं, जगदलपुर में आपका कांगेर और कुरंदी प्राकृतिक क्षेत्र या जैविक हॉट स्पॉट, और आपका नारायणपुर में इधर आपका अबूझमाड़ और क्या कुरसेल घाटी। आगे बढ़े, दंतेवाड़ा में आपका बैला डीला, दंतेवाड़ा में आपका बैला डीला, दंतेवाड़ा में बैला डीला, बैला डीला, और धमतरी में क्या लोग आपका सीता नदी, धमतरी में क्या लेंगे आपका सीता नदी, सीता नदी प्राकृतिक, सीता नदी प्राकृतिक साल, साल जो कि आपका आरक्षित क्षेत्र, साल आरक्षित क्या क्षेत्र। हो जाएगा, ऐसा कुछ है जैविक हॉटस्पॉट याद रखना है, नहीं हो जाएगा याद, बहुत इजी है। जगदलपुर से 2, नारायणपुर से 2, एक आपका धमतरी से, ये एग्जाम में पूछा हुआ है, इसमें जाके चेक कर सकते हो, देखेंगे तो आपको दिखाई पड़ेगा ये, ठीक है। अब इसके अलावा इसके आसपास के पहाड़ी भी पूछ सकते हैं, और आपका ये बैला जिला क्षेत्र को हो जाएगा। बाकी करते हैं कल।